अरे नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। वो कभी औरत को जाकर माला पहनाते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो उनका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कोई बात नहीं, वो सिर्फ वादा करते हैं और वादा निभाते नहीं है। क्या वादा किया और नहीं निभाया? बोले कि हम बिहार के पटना को पुणे बना देंगे और थोड़ा सा की बारिश हुआ और नदी नाला सब भर गया और पूरा पटना डूब गया। क्या सेवा कर रहा है मोदी? विदेश जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वो अपना बिजनेस प्लान करने जाते हैं। वो कोई देश हित में नहीं वो विदेश जा रहे हैं या विदेश दौरा कर रहे हैं। अडानी के साथ वो बिजनेस डील करने विदेश जाते हैं मोदी जी। बिल्कुल तेज रफ्तार नीतीश सरकार कहाँ है? क्योंकि तेज रफ्तार से महंगाई बढ़ रहा है, तेज रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तेज रफ्तार नीतीश सरकार चाहे मोदी सरकार। बीजेपी को अगर जिताएगा तो उसको ईवीएम ही जिता सकता है बिहार से इस बार। बीजेपी का वोट चोरी जिताएगी, चोरी ही जिताएगी, ईवीएम ही इस बार जिता सकती है बीजेपी को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बिहार के राजापाकर विधानसभा में मौजूद हूं और जहां पर अभी मैं खड़ा हूं ये राघोपुर विधानसभा और राजापाकर विधानसभा का बॉर्डर है। और आज इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना नेता भी घोषित कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर आया हूँ, लोगों से बातचीत करूँगा और जनता अब की बार क्या चाहती है ये जानना और समझना है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक चाय की दुकान है और सबसे पहले मैं चाहूँगा चाय वाले जो भाई साहब हैं इन्हीं से बातचीत करें, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामदयाल राय। ये बताइए क्या माहौल चुनाव का है और क्या लग रहा है आपकी बार? माहौल तो ठीक है, महागठबंधन का है। हाँ। महागठबंधन का माहौल है आपकी बार? जी जी। और यहाँ आपकी बार ये जो मोदी और नीतीश जी का काम रहा 20 साल, कैसा रहा? वो ठीक है, ठाक रहा। मोदी नीतीश का ठीक रहा जी। माहौल है गठबंधन का? हाँ हाँ, गठबंधन का है माहौल। और भी इधर लोग बहुत सारे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका और अब की बार का चुनाव जो ये बिहार का है कैसा जा रहा है? जी, मेरा नाम सुशांत यादव है और हम लोग राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से हैं जी। और माहौल यहाँ राजापाकर नहीं पूरे बिहार का माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। हाँ। और इस बार सिर्फ तेजस्वी का लहर चल रहा है, चाहे प्रत्याशी महागठबंधन में कांग्रेस का हो या फिर मुकेश सहनी का हो या फिर ये लालटेन का हो। एकमात्र आदमी का उद्देश्य है, दिमाग में सेट है कि तेजस्वी को लाना है, चाहे ये कैंडिडेट कोई भी हो। तो ये बताइए क्यों आप लोग इतना तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं या महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं? नाराजगी जो है आप लोगों की सरकार से क्या है? देखिए, नाराज़गी का तो हम ये बात कहते हैं कि ये 20 साल के अंदर जो कुछ भी हुआ वो जनता के साथ नहीं हो रहा है, मतलब जनता के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि अब जीएसटी हो गया या फिर जितना भी टैक्स लगा रहे हैं या फिर ये शराबबंदी हो गया या कुछ भी, जनता का फेवर का चीज़ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार ऐसे सरकार को लाए जो हमारे युवा के लिए सोचे और युवा के लिए आगे बढ़े। युवा के लिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं ना, कितना काम किए वो? अरे नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। वो कभी औरत को जाकर माला पहनाते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो उनका दिमाग खराब हो गया है। तो उनको अब यहाँ से निकलना है, उनका अब सोने का टाइम है, आराम करने का। चाचा है हमारे और तेजस्वी ने बोला कि चाचा को आराम करने की जरूरत है। हम चाचा को कैसे आराम करने की जरूरत है? वो कह रहे हैं कि 20 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया, सब चाचा ने किया। चाचा अगर इज्जत से आराम नहीं करेंगे तो फिर चाचा को आराम करा दिया जाएगा। इस पर जनता आराम करने के मूड में है। क्या नाम हुआ? निशांत कुमार यादव। कितना उम्र है? 15 साल। 15 साल उम्र है। तो अब वोट तो नहीं देते होगे, लेकिन लोगों से थोड़ा मिलते जुलते होगे, खेलते कूदते होगे। माहौल क्या लग रहा है? माहौल इस बार यही है कि इस बार आरजेडी का सरकार बनेगा बिहार में। हाँ। क्या दिक्कत है मोदी और नीतीश से तुमको? दिक्कत तो यही है कि मोदी जी वादा बहुत किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किए कुछ नहीं। इसी कारण जो है बिहार का जनता उनसे नाराज है। हाँ, कह रहे जो मोदी और नीतीश कर दिए कोई नहीं कर पाया है। ऐसा कोई बात नहीं, वो सिर्फ वादा करते हैं और वादा निभाते नहीं है। क्या वादा किया और नहीं निभाए? बोले कि हम बिहार के पटना को पुणे बना देंगे और थोड़ा सा की बारिश हुआ और नदी नाला सब भर गया और पूरा पटना डूब गया। हाँ। बोले थे पटना को पुणे बना देंगे। हाँ, पुणे बना देंगे। तो वो भी बोले थे मोतिहारी को बम्बई बना के मानेंगे मोदी जी। नीतीश कुमार ये कह रहे कि 20 साल पहले कुछ होता था जी, टीवी पे देखते होगे ना, ऐसे ही बोलते हैं वो। 20 साल पहले भूखे रहते थे हम लोग। कोई खाना थोड़ी खाया है। 20 साल जब से नीतीश कुमार है तब से खाना खा रहा है लोग। कपड़ा पहनने के लिए बोलते नहीं है, नंगा घूमता था, केला के पत्ता पहन के घूमता था लोग। क्या उसका नीतीश कुमार का मेंटली संतुलन खराब हो गया है। कभी किसी को माला पहना देना, किसी को औरत को गले लगा लेना। मुख्यमंत्री का ये काम, ये शोभा देता है? मुख्यमंत्री का ये नहीं होना चाहिए ना काम। गड़बड़ कर रहे हैं नीतीश कुमार। अरे
या तो स्वयंवर में डाला जाता है, नहीं तो जयमाला पे डाला जाता है। उनको माला डालने का क्या जरूरत है बताइए। सम्मान में डाल रहे थे। सम्मान में नहीं ना डाला जाए, सम्मान वैसे होता है। आपको कोई नेता हाथ धर के रोक रहा है कि रोक रहा है कि माला मत डालो, आप माला डाल दिए। बताइए, महिला सम्मान कर रहे हैं, महिला को आप बेइज्जत भरे मंच पे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महिला को बेइज्जत। 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में कोई डाला आज से पहले? भैया 10,000 आप नीतीश कुमार बोले कि हम अनुदान दे रहे हैं, वो 10,000 लोन है और सारे जो भी 10,000 ले रहे हैं वो उसको EMI में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ये लोन है। ठीक है, देश की सेवा कर रहा है मोदी। क्या सेवा कर रहा है मोदी? विदेश जाते हैं, काहे जाते हैं? वो अपना बिजनेस प्लान करने जाते हैं। वो कोई देश हित में नहीं वो विदेश जा रहे हैं या विदेश दौरा कर रहे हैं। अडानी के साथ वो बिजनेस डील करने विदेश जाते हैं मोदी जी। बिल्कुल 18 घंटे देश के लिए काम करता हूँ। 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं। ऐसा तो हम नहीं लग रहा है कि 18 घंटे देश के लिए छुट्टी वो तो बोल रहे हैं कि छुट्टी आज तक लिया ही नहीं 365 दिन में। तो और चुनाव प्रचार क्या देश के लिए कर रहे हैं क्या? वो तो क्या बीजेपी पार्टी के लिए कर रहे हैं, देश के लिए चुनाव प्रचार। देश प्रधानमंत्री के शोभा नहीं देता है कि किसी स्टेट में जाके चुनाव प्रचार करे। नए आदमी आए हैं प्रशांत किशोर, वो दावा कर रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी हम अच्छे हैं। अरे वो प्रशांत किशोर है सर, प्रशांत किशोर नहीं है, वो प्रशांत किशोर है, समझे? वो एक देखें एक वीडियो सर, एक औरत है वो टीका लगा रहे हैं, सम्मान में उनको टीका लगा रहे हैं और वो आगे जाके ऐसे पोंछ क्या फेंक दे रहे हैं सर। अभी से जब एक महिला का वो सम्मान नहीं कर रहे हैं तो वो क्या सरकार बनाएंगे सर? सरकार तेजस्वी यादव का बनेगा, एकदम टान कर ठोक के सरकार बनेगा तेजस्वी यादव। नारेबाजी अपनी बात रखिए, लेकिन ये बताओ प्रशांत किशोर सपना तो बहुत बढ़िया दिखा रहा है। सब सर सपने रह जाएगा, उनका कभी पूरा नहीं होगा। ये कह रहे हैं ये बी टीम है बीजेपी का नीतीश का। नहीं सर कुछ नहीं है, वो कहीं अगर साइड से नीचे से बीजेपी पैसा वैसा दे दिया है और डिमोरलाइज करने के लिए, तो ये हो सकता है, समझे सर? आप बताइए क्या कह रहे हैं? बीजेपी को अगर जिताएगा तो उसको EVM ही जिता सकता है बिहार से इस बार। बीजेपी का वोट चोरी जिताएगी? चोरी ही जिताएगी, EVM ही इस बार जिता सकती है बीजेपी को। वैसे नहीं जीतेगा? ऐसे नहीं जीत, जनता नहीं जिताएगी? नहीं, जनता पूरी तरह से नकार दिया है बिहार में। एक नाराजगी क्या है? नाराजगी यही है कि दवाई सिंचाई जो शिक्षा पे बात करता है, जो 17 महीने में जो देख लिया स्टूडेंट का, आज स्टूडेंट को दिल पे अगर हाथ रख के अगर पूछिएगा ना तो वो तेजस्वी का नाम लेता है। एकदम कहीं भी जाइए आप। नारा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार कहा गया है। सुनिए, वो कह रहे बदल रहा बिहार फिर से नीतीश कुमार। नहीं तो सुनिए ना, रोड के बात पर आप बात किए थे तो निशान जी एक वीडियो डाले हैं, आपको मालूम होगा। उस वीडियो देखिएगा, नीतीश जी का विकास क्या है। रोड धंस के खेत में चला गया है और पूरा मतलब पब्लिक को इतना कष्ट हो रहा है। आप आइए कभी, आपको दिखाना है। आप लोग तो खाली हम लोग से बात कर रहे हैं, ठीक है? बाकी जहाँ पे अगर रोड बना है वहाँ पे 6 महीना बाद जाके आप देखिए क्या रोड का स्थिति क्या है। तो वो कह रहे जितना रोड नीतीश बना दिए, पहले नहीं बना था। नीतीश कुमार तो खुद विधानसभा में कहते था कि पहले कुछ था जी, हम ये सब बनाए। तो हमको नहीं चाहिए ऐसा कीजिए, बना दीजिए, मीडिया पर बोल दीजिए। अब 2 दिन बाद जाकर देखिए तो धंस गया खेत में। विकास नहीं हुआ, आ रहा हूँ, विकास नहीं हुआ बिहार में। नहीं, विकास खाली नाम के कर रहे हैं, काम का कोई विकास नहीं है। काम का नहीं है, काम का नहीं है। तो आपको अगर एक बात बताते हैं, आप यहाँ पे मीडिया पे सब आदमी बोल रहे हैं, कोई प्रूफ दे रहा है? बोलने के लिए बोल रहे हैं। बाकी हम आपको प्रूफ देंगे। अगर आप में अथी है तो आप वीडियो डालिए, वीडियो हम पेठवाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा लिख लीजिए और वीडियो ऐसा देंगे जो आप बताइएगा नीतीश जी के यहाँ पे दिखाइएगा कि आपका विकास यही है जो धरती में धंस के चला गया। जमीन पे मामला है नहीं, हवाबाजी है। हवाबाजी है। तो सुनिए, दरिया से तूफान से समुंदर से लड़ेंगे, दरिया से तूफान से समुंदर से लड़ेंगे। और भैया तेजस्वी हम युवाओं के लिए बिहार का CM छोड़िए, भारत का PM से भी लड़ेंगे। हम लोग TRE 4 का अभ्यर्थी है। तो नीतीश जी बोले थे कि हम इलेक्शन से पहले उसका वैकेंसी निकाल देंगे और पर एग्ज़ाम लेंगे इलेक्शन के बाद। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन भी आ गया और वैकेंसी भी नहीं आया। और बोल रहे हैं कि तेज रफ्तार नीतीश सरकार। तो तेज रफ्तार नीतीश सरकार कहाँ है? क्योंकि तेज रफ्तार से महंगाई बढ़ रहा है, तेज रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तेज रफ्तार नीतीश सरकार चाहे मोदी सरकार। तो अब की बार इनका कुछ मामला बनेगा बिहार में? कुछ मामला इनका नहीं बनने वाला है। अब की बार नौकरी में तेजस्वी यादव की सरकार आने वाली है।
हम लोग प्रतिमा दीदी के सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि महागठबंधन का हाथ मजबूत करना है, हमारा आरजेडी सरकार हो। हम लोग के सपोर्ट में हम लोग एकदम पूरे महागठबंधन को एकदम मजबूती से आगे ले जाएंगे। पीएम बनने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ से सबको जिता कर भेज रहे हैं। राजा पाकर की प्रतिमा दीदी है, हम लोग उनका पूरा फुल सपोर्ट में है। राजा पाकर 127 विधानसभा से प्रतिमा दास जी पहले भी विधायक रह चुके हैं। इस बार महागठबंधन से प्रतिमा दास जी 127 विधानसभा से राजा पाकर से लड़ रहे हैं। हम लोग पूरा मजबूती से तेजस्वी जी के नेतृत्व में उनको जिताएंगे और राजा पाकर से विधायक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजा पाकर विधानसभा के लोग थे, इनकी राय आपने सुनी। बिहार की और जगहों पर चलूंगा और जनता की क्या राय है ये आपको दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।